मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले। तो यूं तो मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ हर गाना एक एक गाना अनमोल मोती की तरह है, जो हमारे दिलों में आज तक मौजूद है। लेकिन जो गाना मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, ये एक दर्द भरा गाना है। मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले, जो टूटे हुए दिलों को सहारा देता है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि जब आप बिल्कुल अपने आप को तन्हा महसूस किया हो, अकेला महसूस किया हो, कोई भी आपके पास आपका हमदर्द, आपका साथी ना रहा हो, उस वक्त क्या कभी आपने इस गाने को सुना है? जिसके पीछे गम लगे हों, या मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले, दर्द भरे अल्फाज। या मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले, उस खुशी को छीन ले। ये बंदा कह रहा है अपने रब से, अल्लाह से कह रहा है, भगवान से कह रहा है, ईश्वर से कह रहा है कि या तो मेरी मंजिल बता दीजिए या फिर मेरी जिंदगी को छीन लीजिए। कितना परेशान हो गया, कितना दर्द है इन अल्फाजों में। लिखने वाले हैं इन अल्फाजों को राजेंद्र कृष्ण जी ने इन अल्फाजों को लिखा है। कितना दर्द होगा उस वक्त उनके उन अल्फाजों में, किस सोच के समंदर में डूबकर उन्होंने इन अल्फाजों को खींचकर बाहर निकाला होगा। या मेरी मंजिल बता। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। हालांकि मोहम्मद रफी साहब ने गाने को गाया है, लेकिन इस गाने को अल्फाज दिए हैं राजेंद्र कृष्ण साहब ने। लाजवाब और बेहतरीन अल्फाज, मैं सलाम करना चाहूंगा उनके इन अल्फाजों को। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इस फिल्म को और इस गाने को संगीत से सजाया है हमारे प्यारे कलाकार रविशंकर साहब ने, उर्फ रवि। रविशंकर साहब का संगीत ऐसा है कि रात की तन्हाइयों में कुछ सुन ले तो उसके दिल के अंदर जो ख्याल आएगा, दिल के आंसुओं को बाहर लेकर आएगा, आंखों के रास्ते से वो आंसू निकलेंगे। इतने जबरदस्त अल्फाज और इतना जबरदस्त संगीत रवि साहब ने तैयार किया है। फिल्म का नाम है राखी। उस जमाने में कुछ ऐसी फिल्में बना करती थी मेरे दोस्तों, जो हमारे दिलों पर आज तक दस्तक देती हैं। और वो कलाकार कुछ ऐसे कलाकार थे कि जिन कलाकारों को हमने बार बार देखा है और बार बार देखकर भी पसंद किया है। लेकिन मानिए वो फिल्में कुछ ऐसी हुआ करती थी कि आप कितनी बार भी देख लो तो आपका मन नहीं भरता। वो जमाना था जब फिल्मों को टिकट खिड़की पर एक बार आने के बाद महीनों लगते थे सिनेमा हॉल से हटने में, फिर भी भीड़ नहीं हटा करती थी। ऐसा ही ये गाना है मोहम्मद रफी साहब का, जो कि मैंने आपके सामने पेश किया है। दे नहीं सकता अगर आराम का एक सांस भी, दे नहीं सकता अगर आराम का एक सांस भी, पाँव मेरे तोड़ दे आवारगी को छीन ले। दे नहीं सकता अगर। बंदा अपने रब से कह रहा है जब वो बिल्कुल थक गया है, जिंदगी से हार गया है, परेशान हो गया है। उसके बाद उसकी दुआ है आराम का एक सांस भी, कि दे नहीं सकता अगर आराम का एक सांस भी, पाँव मेरे तोड़ दे आवारगी को छीन ले। पाँव मेरे तोड़ दे। वो अल्लाह है, वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन हमारा सब्र बहुत छोटा होता है, हम सब्र नहीं कर पाते हैं। आवारगी को छीन ले। यही इस बंदे का दिल टूटा हुआ है और ये अपने रब से कह रहा है। आंख में आंसू कहाँ रो लूं जो अपने हाल पर, आंख में आंसू कहाँ, आंख में आंसू कहाँ रो लूं जो अपने हाल पर, रो दूं जो अपने हाल पर, अपने गम पर आ गई जो उस हंसी को छीन ले। आ गई जो अपने गम पर। अल्फाज हैं और रफी साहब के गाने का अंदाज। पूरा दिन अगर इस गाने को सुन लो ना तो जहन से यादें बाकी रह जाती हैं, निकलती नहीं। उस हंसी को छीन ले। और एक बार जब इस गाने को सुबह सुबह सुन लिया तो पुराने ख्यालों ने घेर लिया। वाकई में साहब, जो पुराने गीतकार होते थे ना, वो समंदर की गहराइयों में घुसकर शब्दों के मोतियों को निकालकर बाहर लाते थे और हमारे सामने माला के रूप में पिरोकर पेश करते थे। देखिए एक बार फिर से बताता हूं। आंख में आंसू कहाँ रो लूं जो अपने हाल पर। होता है ना कभी कभी ऐसा, आदमी रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है, आंख में आंसू होते हैं लेकिन फिर भी नहीं रो पाता है। फिर हालात बदलते हैं,
अपने गम पर आ गई जो उस हंसी को छीन ले। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो अपने ही गम पर हंसने लगता है। इतनी गहराई वाला गाना है ये मेरे दोस्तों। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आपके इंतजार में रहता हूं और अब मुझे इजाजत